देश की राजधानी दिल्ली में भले ही अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन सियासी पिच पूरी तरह से तैयार हो गई है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफेशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो फोरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच दे अधिकारी होण, ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों ही पार्टियां अब खुलकर खेलने के लिए सियासी पिच पर उतर गई हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में बीते दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये आरोप लगाया कि बीजेपी की शह पर चुनाव आयोग उनके समर्थकों के नाम वोटर लिस्ट से हटा रही है, जिसके बाद दिल्ली में सियासी बवाल छिड़ गया और अब इस विवाद में एक नया मोड़ आ गया है। जी हाँ, बता दें कि आतिशी के इस आरोप पर अब चुनाव आयोग की सफाई आ गई है। क्या कुछ कहा चुनाव आयोग ने अपनी सफाई में, चलिए वो आपको हम बताते हैं। बता दें कि इस विवाद के तूल पकड़ने के बाद दिल्ली निर्वाचन कार्यालय ने सफाई देते हुए बताया कि मतदाता सूची में नाम हटाने की प्रक्रिया क्या होती है। यह बताया गया कि अगर कोई मतदाता स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुका है या उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो संबंधित विधानसभा क्षेत्र का कोई भी मतदाता फॉर्म 7 दाखिल कर सकता है और ऐसी प्रविष्टियों पर आपत्ति लगा सकता है। फॉर्म 7 दाखिल करने के बाद आपत्ति करने वाले और जिस व्यक्ति के नाम पर आपत्ति है, दोनों को स्पीड पोस्ट के जरिए नोटिस जारी किए जाते हैं, सिवाय पंजीकृत मृत्यु के मामलों के। अगर मतदाता उस नोटिस का कोई जवाब नहीं देता है तो उसका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाता है। साथ ही चुनाव आयोग ने आगे जानकारी देते हुए ये भी बताया कि अगर किसी भी मौजूदा मतदाता के विवरण में किसी तरह का संशोधन करना है, जैसे कि निवास स्थान का स्थानांतरण, मौजूदा वोटर लिस्ट में प्रविष्टियों का सुधार, बिना सुधार के रिप्लेसमेंट EPIC जारी करना या दिव्यांगता के रूप में चिन्हित करना, तो फॉर्म 8 के साथ सहायक दस्तावेज जमा किए जा सकते हैं। इसके अलावा ये भी बताया गया कि कोई भी मतदाता एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में या किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार नाम नहीं रख सकता है। यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 17 और 18 के तहत एक दंडनीय अपराध है। अगर किसी मतदाता के विभिन्न स्थानों पर एकाधिक प्रविष्टियां हैं या एकाधिक वोटर ID कार्ड हैं, तो उसे ऐसी सभी प्रविष्टियों के लिए फॉर्म 7 में आवेदन करना होगा। तो कुल मिलाकर चुनाव आयोग के इस स्पष्टीकरण से ये साफ हो गया है कि नाम हटाने की एक तय प्रक्रिया होती है, जिसमें अलग अलग स्तर पर पूरी तरह से निर्वाचन आयोग की नजर होती है और ये सब चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत ही की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।